ज्ञान सोपान के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक में हमारा विषय है विशेष विशेषण, यानी इसमें हम जानेंगे कि विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग करने के कुछ नियम हैं जिनका ज्ञान होना सर्वथा आवश्यक है। वैसे तो ये विषय बड़ा सामान्य सा प्रतीत होता है, लेकिन जब बात आती है संस्कृत में अनुवाद की, अनुच्छेद लेखन की या चित्र के वर्णन की, तो ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भाषा की शुद्धता के लिए ये अपेक्षित है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, यानी जिस शब्द से संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, शोभनः बालकः, अच्छा लड़का। इस वाक्य में शोभनः शब्द बालक की विशेषता को बता रहा है, यानी बालक कैसा है ये शोभना शब्द से प्रकट हो रहा है, अतः शोभना विशेषण है और बालकः विशेष्य। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन अपने विशेष्य के अनुसार ही होते हैं, और विशेषण और विशेष्य पद की समान जो प्रयोग धर्मिता है उसे विशेषण विशेष्य अन्विति कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विशेषण पद की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, वो तो विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम पदों की छाया मात्र होता है। यानी जो लिंग, जो वचन, जो कारक विशेष्य के होते हैं, विशेषण को भी वही अपनाने पड़ते हैं। जैसे कीदृशः पुत्रः, यहाँ पुत्रः शब्द पुल्लिंग है, तो इसका जो उत्तर है या जो विशेषण है इस विशेष्य का, वो भी पुल्लिंग में ही होगा और उत्तर होगा शोभनः। कीदृशी कन्या, कन्या शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका जो विशेषण है वो भी स्त्रीलिंग में ही होगा और उत्तर होगा शोभना। कीदृशम उद्यानम शोभनम, यहाँ उद्यानम शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए जो इसका विशेषण है शोभनम वो भी नपुंसक लिंग में ही प्रयोग किया गया है। अब इस विषय को कुछ विस्तार से जानते हुए जानते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के जो मुख्य भेद हैं वो हैं गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इसके अतिरिक्त एक और विशेषण है जो तुलना करने में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम तुलनात्मक विशेषण भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराता है उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के साथ विशेषण का प्रयोग कैसे किया जाता है इसे तीनों लिंगों में देखते हैं। पुल्लिंग में देखें, कृष्णः पिकः, पिकः शब्द पुल्लिंग है, इसलिए इसका जो विशेषण है वो भी पुल्लिंग है और कृष्णः प्रयोग किया गया है। इसी तरह से योग्यः बालकः, बालकः शब्द पुल्लिंग है, इसलिए योग्यः भी पुल्लिंग है। विशालः वृक्षः, विकसितः पादपः, यहाँ वृक्षः और पादपः शब्द क्रमशः पुल्लिंग है, इसलिए इनके साथ क्रमशः विशालः और विकसितः पुल्लिंग विशेषण का ही प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखते हैं स्त्रीलिंग। कोकिला शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका जो विशेषण होगा वो भी स्त्रीलिंग होगा, यानी कृष्णा कोकिला। इसी तरह से योग्या बालिका, बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका विशेषण योग्या भी स्त्रीलिंग है। इसी तरह से विशाला वाटिका, विकसिता कलिका, यहाँ वाटिका और कलिका शब्द स्त्रीलिंग है इनकी, इसलिए इनके जो विशेषण हैं विशाला और विकसिता वो भी स्त्रीलिंग ही है। इसी तरह से नपुंसक लिंग में देखिए, कृष्णम वस्त्रम, वस्त्रम शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए इसका विशेषण कृष्णम भी नपुंसक लिंग है। यदि इसके साथ आप कृष्णः या कृष्णा का प्रयोग करेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि विशेषण का लिंग
परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से योग्यम मित्रम, मित्रम शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए इसका विशेषण योग्यम भी नपुंसकलिंग में। इसी तरह से विशालम उद्यानम, विकसितम पुष्पम, इसी तरह के प्रयोग हैं। अब देखते हैं विशेषण के दूसरे प्रकार सार्वनामिक विशेषण को। सार्वनामिक विशेषण जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। और इसमें भी वही ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो सर्वनाम का जिस रूप का हम प्रयोग करेंगे वो विशेष के अनुसार ही होगा। जैसे सह बालकः, बालकः शब्द पुल्लिंग है, इसलिए जो सर्वनाम इसके लिए प्रयोग हुआ है, जो विशेषण सार्वनामिक विशेषण प्रयोग किया गया है वो है सह। जबकि स्त्रीलिंग में बालिका शब्द जैसे स्त्रीलिंग है, तो जब इसके लिए सार्वनामिक विशेषण प्रयोग किया जाएगा तो वो होगा सा बालिका। फलम शब्द नपुंसकलिंग है, तो इसके लिए जो सार्वनामिक विशेषण प्रयोग किया जाएगा वो होगा नपुंसकलिंग में, और तब हम प्रयोग करेंगे तत्फलम। इसी तरह से एषः छात्रः, ये पुल्लिंग प्रयोग है, स्त्रीलिंग में एषा छात्रा, और नपुंसकलिंग एतत् आम्रम। एक और उदाहरण देखिए, अयम नरः, नरः पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग में अयम का प्रयोग किया गया है। जबकि महिला शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ सार्वनामिक विशेषण प्रयोग होगा इयम। वस्त्रम शब्द नपुंसकलिंग है, तो इसके साथ प्रयोग होगा इदम का। अयम नरः, इयम महिला, इदम वस्त्रम। इसी तरह से यह वृक्षः, या वाटिका, यत् पुस्तकम, यहाँ पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए इसके साथ यत् सर्वनाम का प्रयोग हुआ। वाटिका शब्द स्त्रीलिंग था, तो इसके साथ या का प्रयोग किया गया, और वृक्षः शब्द पुल्लिंग है, इसलिए इसके साथ यह का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं संख्यावाची विशेषण को। एक, द्वि, त्रि, ये जो संख्यावाचक शब्द हैं ये सभी विशेषण होते हैं, और इनके भी जो लिंग, वचन और कारक होते हैं वो अपने विशेष के अनुसार ही होते हैं। और 1 से 4 तक जो संख्याएं होती हैं वो आपको पता है कि संस्कृत में तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ देखते हैं हम संख्यावाची विशेषणों का विशेष्य के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले लेते हैं पुल्लिंग। एक लड़का, इसे हम कहेंगे एकः बालः। द्वौ शुकौ, शुकौ पुल्लिंग है, तो 2 के लिए द्वौ का प्रयोग होगा। त्रयः पुरुषः, 3 पुरुष, यहाँ पुरुषः पुल्लिंग है, इसलिए त्रयः का प्रयोग हुआ। चत्वारः अश्वाः, यानी 4 घोड़े, यहाँ अश्वाः पुल्लिंग है, इसलिए चत्वारः भी पुल्लिंग में प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग में देखिए एका बालिका, यह बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए एका स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया। द्वे महिले, महिला शब्द स्त्रीलिंग है, यहाँ 2 के लिए द्वे का प्रयोग हुआ, द्वौ का नहीं। तिस्रः कन्याः, कन्या शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ 3 के लिए तिस्रः का प्रयोग हुआ। और चतस्रः छात्राः, छात्रा यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो चतस्रः 4 के लिए चतस्रः का प्रयोग किया जाएगा। नपुंसकलिंग में देखते हैं एकम फलम, फलम नपुंसकलिंग है, तो 1 के लिए एकम का प्रयोग हुआ। द्वे नेत्रे, 2 के लिए नपुंसकलिंग में द्वे का प्रयोग हुआ। त्रीणि आम्राणि, 3 आम, यहाँ आम शब्द, आम्र शब्द नपुंसकलिंग है, तो 3 के लिए त्रीणि का प्रयोग हुआ। यहाँ पर यदि आप त्रयः या तिस्रः का प्रयोग करेंगे तो वो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। चत्वारि फलानि, 4 के लिए चत्वारि का नपुंसकलिंग में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से संख्यावाची विशेषणों में 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं में, चूँकि लिंग के अनुसार इनमें भिन्न भिन्न प्रयोग होता है, तो इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, तो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का जो ज्ञान कराता है वो शब्द होता है परिमाणवाची विशेषण। जैसे घटी स्वल्पम जलम अस्ति, घड़े में बहुत थोड़ा पानी है, यहाँ जो बहुत थोड़ा स्वल्पम है वो परिमाणवाची विशेषण है। तस्य पार्श्वे प्रचुरम धनम अस्ति, उसके पास
बहुत धन है। यहाँ जो प्रचुरम है वो धन की मात्रा को बता रहा है, धन की मात्रा की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर प्रचुरम का प्रयोग धनम के अनुसार हुआ है। अल्पम ज्ञानम भयंकरम भवति, यहाँ जो थोड़ा या अल्प शब्द का प्रयोग है वो विशेषण के रूप में हुआ है। कतिपयाः जनाः अत्र निवसन्ति, कतिपयाः यानी कुछ लोग यहाँ रहते, यहाँ कुछ भी जनाः के परिमाण या मात्रा को, संख्या को बता रहा है। तो ये हुए परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं तुलनात्मक विशेषण। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों या गुणों आदि की जो तुलना करने वाला विशेषण है उसे कहा जाएगा तुलनात्मक विशेषण। इन्हें जब एक से किसी की तुलना की जाती है तो उसमें तर या तम जोड़ा जाता है। जैसे इंग्लिश में जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसी तरह से संस्कृत में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है। जैसे मूलावस्था में सुंदर शब्द है, इसकी उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री होगी सुंदरतर, और सुपरलेटिव डिग्री उत्तमावस्था होगी सुंदरतम। इसी तरह से अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्चतर और उच्चतम। आशा है इस अंक से आपको विशेषण और विशेष के प्रयोग को समझने में आसानी हुई होगी। इसके बाद PDF फाइल में कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है जिसको करके आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने इस विषय को कितना समझा। यदि इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि उसका उत्तर मैं आपको यथाशीघ्र दे सकूं। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आप PDF फाइल की लिंक देख सकते हैं जिससे आपको अभ्यास कार्य मिल जाएंगे। उन्हें करके आप इसको समझ पाएंगे कि आपने इस अंक को कितना समझा। धन्यवाद।